नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, और जहां हम देखेंगे स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके। तो आइए देखते हैं वो दो तरीके कौन से होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। पहला विधि जिसे हम कहते हैं, पहला मेथड जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि या फैक्टर मेथड। एंड जो दूसरा होता है इसका भाग विधि या डिवीजन मेथड। अब आप कहेंगे इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं अंतर साफ साफ कि गुणनखंड विधि के द्वारा आप सिर्फ जो पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग जो संख्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और आपका 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो इस प्रकार से जो भी आपके आगे चले जाइए, जितने आगे जाना है, जो भी आपके पूर्ण वर्ग हैं उनका आप फैक्टराइज करके बहुत आसानी से, अभी एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, उनको आप फैक्टराइज करके बड़ी आसानी से उनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। लेकिन जो भाग विधि है इसमें क्या पूर्ण वर्ग, क्या जो परफेक्ट स्क्वायर है वो, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो डिजिट्स, वो उन दोनों का ही आप बड़ी आसान तरीके से यहां पर आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। यानी इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका फैक्टर मेथड है, इससे केवल और केवल आप जो परफेक्ट स्क्वायर से, जो पूर्ण वर्ग है, आप उन्हीं का मात्र इससे स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। और यहां से आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो। अब यहां पे पहले ये चीज क्लियर कर लेना जरूरी है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होता है। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49। आगे बढ़ते जाइए, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 121, 12 का 144, 13 का 669, ठीक है, 169, क्षमा चाहूंगा। तो इस प्रकार से जैसे आप आगे बढ़ते हो तो जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, तो इनके वर्ग को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर्स। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक संख्या है, सपोज हमारे पास हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2, यहां पे 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9। तो अगर इनके बीच कितनी संख्या है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये संख्याएं हैं 4 से लेके 9 के बीच में। तो क्या इनका स्क्वायर रूट नहीं होता? 5 का नहीं होता, 5 का नहीं होता, 6 का नहीं होता, 7 का नहीं होता, 8 का नहीं होता, होता है। लेकिन वो निकलेगा कैसे? क्योंकि फैक्टराइज सिस्टम से तो आप केवल, और फैक्टराइज मेथड से आप केवल जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं केवल उन्हीं के स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी डिजिट की, ठीक है, तो उनका ज्ञात करने के लिए, और आपको मैं बता दूं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका स्क्वायर रूट भी आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आप उनका स्क्वायर रूट भी डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। और दोनों मेथड्स में अंतर क्या होता है ये देखिए, इसमें निकाला कैसे जाता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं सबसे पहले 144। सपोज मान लीजिए हम एक ले लिए, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है 144 का, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए जो आपका फैक्टर मेथड है इसके थ्रू हम निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करें, 144 को सबसे पहले 2 से करें, 2 से करेंगे तो सबसे पहले 14 में हम इसका टेबल पढ़ेंगे, 7 टाइम्स में जाएगा, 4 में पढ़ेंगे 2 टाइम्स में जाएगा, 2 से ये 36 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 से फिर ये आपका 18 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से ये आपका 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कितने फैक्टर्स आए इसके अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब क्या होता है कि स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए आप इनकी पेयरिंग करोगे, पेयर में से एक एक आपके बाहर आएंगे, सॉरी 3, ठीक है। तो यहां से बाहर आए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, हर पेयर में से एक एक आ गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका आपका जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 2 2 जा 4, 3 जा 12,
ठीक है, तो आपका 12 आ गया। अब हम एक बहुत इसी पे हम अप्लाई करते हैं जो डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड भी करते हैं, और फिर इसके बाद आपको अलग अलग एग्जांपल से हम डिवीजन मेथड सिखाएंगे, क्योंकि फैक्टर मेथड सबको ही जानता है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए डिवीजन मेथड के लिए आपको सीधे एक ऐसा कॉलम बनाना है, ठीक है, ऐसा कॉलम बनाना है, फिर आपको अपना डिजिट लिख देना है जिसका आप निकालना चाहते हैं 144, आपने लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा जगह स्पेस छोड़ करके एक लाइन और खींच लीजिए। ठीक है, अब इसकी पेयरिंग कर दीजिए। पेयरिंग किया आपने, पेयरिंग किधर से करोगे, राइट टू लेफ्ट, किधर करोगे, राइट टू लेफ्ट। डिजिट कितना भी बड़ा हो, पीछे एक पेयर बना 44 का, 44 का एक पेयर बन गया, एक अकेला बच गया तो उसको रहने दो। लेफ्ट साइड में जब आप राइट से लेफ्ट की ओर पेयरिंग करते चलते हैं, चाहे वो कितने भी अंक हो, ठीक है, अगर 6 अंक होते तो 3 पेयर्स बन जाते, 7 अंक होते तो 3 पेयर्स बनते और एक छूट जाता लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड का जो पहला, इधर से जो पहला आपका अंक बचेगा वो छूट जाएगा, उसका पेयर नहीं बनेगा, तो यहां पे बच गया 1 और 44 का एक पेयर बन गया। अब आपको यहां पर एक ऐसा अंक लिखना है, सबसे पहले आप 1 को डिवाइड करोगे, तो 1 को डिवाइड करने के लिए आप यहां पे 1 ही लिखोगे। ठीक है, अब 1 का टेबल पढ़ोगे आप, एक बार 1 1 जा 1 आपने यहां लिख दिया, और कितनी बार टेबल पढ़ा आपने, एक बार पढ़ा, तो 1 को बाकायदे ईमानदारी से ऊपर लिख दो। ठीक है, तो यहां पे 1 1 जा 1, सबसे पहले इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, 1 से 1 गया, कटपिट, 44 आपका उतर गया एज इट इज। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब आप जो यहां पर लिखोगे, ठीक है, वही आपको यहां जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपने ऐड करा तो यहां पे क्या आ गया आपका 2। ठीक है, अब जब 2 आ गया, यहां पे है 44, अब आपको 2 के बगल में राइट साइड में एक ऐसा डिजिट लिखना है, XYZ कुछ भी लिख सकते हो, एक ऐसा डिजिट लिखना है कि उसको रखने के बाद जो भी डिजिट बनेगा, सपोज आपने 1 रख लिया, ठीक है, तो ये 21 बना, तो अब पूरे 21 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आएगा उसको 44 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमने 1 रखा, 1 से हमने पूरे 21 को फिर गुणा किया तो आया यहां पर 21, लेकिन नहीं, ये तो छोटा है। ठीक है, हम 1 से 2 करके भी देख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, चलिए 2 करके देखते हैं। अब हमने यहां पे 2 रखा तो ये हो गया भाई साहब 22। ठीक है, अब पूरे के पूरे 22 को आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 44। अब यहां पर आप जो भी डिजिट रखोगे उसको आप यहां पे भी लिख दोगे ईमानदारी से। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब 44 से 44 सब्ट्रैक्ट किए, पूरा पूरा घट गया। ठीक है, तो यहां पर ये बंद हो गया, अब आगे ये नहीं हो रहा है। तो जैसे कोई बड़ा डिजिट होता, अब इससे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, अब इससे क्या होता है, देखिए कि आप जो इम्परफेक्ट, जो ऐसे वर्ग जो परफेक्ट नहीं है, ऐसे डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, उनका स्क्वायर रूट भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अगले वीडियोस में और एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से भाग विधि से, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ज्ञात करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।